हाँ जी, आज हम करेंगे फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर मौजूद होंगे और आपने उनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर बेसिकली होता क्या है कि वो फैक्टर यानी कोई भी आपके पास नंबर है और उस पर हमने टेबल चेक करने हैं कि कौन से टेबल जा रहे हैं। ठीक है, जो टेबल जा रहे होंगे वो उस नंबर के फैक्टर होंगे। ठीक है, अब जिस तरह ये 28 है ना, 28 पे जितने भी टेबल जाएंगे वो उसके क्या होंगे, सारे फैक्टर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है 28। अब इसको हम लोग ने जब सॉल्व करना है तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें कि हमारे पास है 28। ठीक है, 28। अब आपने करना ये है कि 28 को ना 1 से लेकर और 9 तक टेबल है। ठीक है, इन सब के साथ चेक करना है। 28 को 1 से पहले करना है, फिर 28 को 2 से, फिर 28 को 3 से, फिर 28 को 4 से। ठीक है, फिर हमने 28 को 5 से, 28 को 6 से, 28 को 7 से, 28 को 8 से, 28 को 9 से, 9 तक हमने ये इस तरह कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए कि 1 का टेबल 28 पे जाता है। 1 28 आर 28। ठीक है, मतलब कि ये टेबल गया। अब यहाँ पे देखें 2 1 आर 2, ये 8 आ गया। 2 4 आर 8, इसका मतलब है ये टेबल भी गया। हाँ जी, नेक्स्ट है 3 वाले से। तो 3 हमारे पास जो 8 होता है और 3 9 आर 27, 1 आ गया, ये टेबल नहीं गया। ठीक है, अब ये नहीं गया तो मैं इस पर क्रॉस लगा लेती हूँ। ठीक है, ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, आगे हमारे पास है 4 से। तो 4 का हमारे पास देखते हैं, तो 4 हमारे पास 7 आर होता है 28। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा तो ये हमारे पास फैक्टर है। 5 हमारे पास होता है, 5 5 आर हमारे पास 25 होता है, 3 रह जाता है। ठीक है, अब 3 रह गया तो ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 6 के साथ हमने चेक करना है। ठीक है, तो 6 4 हमारे पास होता है 24, तो 4 रह जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग 7 से देख लेते हैं। तो 7 हमारे पास 7 4 आर 28 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर है। और 8 का भी हमारे पास 8 3 आर हमारे पास होता है 24। हाँ जी, 24 होता है, तो इसका भी हमारे पास 4 रह जाएगा, तो ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो जो फैक्टर है वो, अब यहाँ पे 9 है, तो 9 3 आर हमारे पास 27 होता है, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है। ठीक हो गया। अब एक और तरीका भी इसका बहुत ईजी है, मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं तो बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 का टेबल जा रहा है। ठीक है, अब जो जो टेबल जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास आए हैं। एक 1 का टेबल गया है। ठीक है, फिर इससे जो है 2 का टेबल गया है। ठीक है, फिर हमारे पास 3 का नहीं गया, 4 का टेबल गया है। फिर हमारे पास 4 के बाद हमारे पास किसका गया है, 7 का टेबल गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें 8 का भी नहीं गया, 9 का भी नहीं गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि जब हमने ऊपर वाले में देखना है तो इसके बाद 7 के बाद हमारे पास आ रहा है 14। ठीक है, ये आ गया 14, ये आ गया 28। तो हमारे पास ये टोटल फैक्टर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल 6 फैक्टर बने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है 16। ठीक है, अब मैं 16 के निकालती हूँ। यहाँ पे देखें 16 का मैंने निकालना है, तो 16 को पहले मैं 1 से कर लेती हूँ। 16 2 यानी कि 16 जो है उसमें 2 से 2 छोटा है। ठीक है, अब 16 को मैं 3 से कर लेती हूँ, 16 को मैं 4 से कर लेती हूँ, और 16 को मैं 5 से कर लेती हूँ। आगे जो मैं करूँगी 16 को 6 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास 6 से बड़े आ रहे हैं। अब यहाँ पे 16 जो होगा ना वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर 16 को मैं 7 से कर लेती हूँ, 16 को 8 से, और 16 को 9 से। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें 1 को पहले किया 16 से, तो ये चला जाएगा। फिर 2 पे मैंने किया 2 8 और 16, ये भी चला गया है। 3 के साथ किया है तो हमारे पास आया है 3 5 आर 15 और 1 रह गया, तो ये नहीं गया। 4 4 से किया है तो 16 आ गया है। 3 5 आर हमारे पास 15 होता है, तो यहाँ पे देखें कि 6 3 आर हमारे पास 18 होता है, ये 2 आ जाएगा, ये भी नहीं हुआ। 7 2 आर 14 होता है, 2 रह गया, ये भी नहीं हुआ। 8 2 आर हमारे पास 16 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 का यानी ये 2 और 8, इसका मतलब है कि 8 का टेबल भी यहाँ पर जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर आ रहा है 4 और 4, तो इसका मतलब है 4 का भी जाएगा। अब जितने भी हमारे पास फैक्टर बने हैं वो हम लिख लेते हैं। इसके जो फैक्टर बने हैं वो 1 बना है, 2 बना है,
3 पे नहीं जाता, इसका 4 बना है, ठीक है। इसके बाद ये किसी पे भी नहीं गया, ठीक है। 4 के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 8 और ये 16, तो टोटल इसके हमारे पास कितने फैक्टर बन गए, 5 बन गए। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 6 टोटल मतलब फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो ये 4 2 दफ़ा था तो मैंने इसको एक दफ़ा लिख दिया। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका 15 का हम लोग इसी तरह चेक कर लें, ठीक है। तो 15 पे हम क्या करते हैं, 15 हम अंदर रख लेते हैं। 15 को पहले हम 1 से चेक करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप देखें ना, ये टेबल जाना चाहिए, 1 से चेक करते हैं। 15 1s are 15, ठीक है। सॉरी 1 15s are 15 आ गया, मतलब कि 1 का टेबल भी जाएगा और 15 का टेबल भी जाएगा, ठीक हो गया। 2 के साथ करते हैं, 2 7s are 14, इसका मतलब हमें 7 भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे टेबल नहीं जाएगा। फिर 15 को 3 से, 3 5s are 15, इसका मतलब है इस पे 3 का भी टेबल जाएगा और 5 का भी टेबल जाएगा, ठीक है। फिर 15 को 4 से करते हैं, तो 4 3s हमारे पास होता है 12, तो इसका मतलब है कि इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 4 भी इसमें नहीं आएगा। आगे हम 5 का बता चुके हैं कि 5 भी इसमें जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और इस पर कोई टेबल नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये बड़े मतलब ये नंबर छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बने हैं वो हमारे पास एक 5 का बना है, एक 2 का बना है, एक 3 का, ठीक है, 5 का और सॉरी 2 का नहीं बना, 1 का बना है, 3 का बना है, 5 का बना है और 15 का बना है। मतलब यहाँ वाले जो पूरे पूरे चल जाएंगे तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, ठीक है। और इस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ कि 5 से करती हूँ तो 5 3s are 15 होता है, वही 3 और 5 हो गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर हमारे पास ये वाले बनते हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हाँ जी, अब हम 25 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब 25 के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि 25 लिखेंगे, इसको 1 से चेक कर लेते हैं। 25s are 25, इसका मतलब है कि हमारे पास जो फैक्टर है वो ये वाला भी फैक्टर है और ये भी, मतलब कि 25 भी हमारे पास फैक्टर है, इसको हम चेक नहीं मतलब 25 तक भी ना लेके जाएं तब भी खैर है, यहीं से हमें पता चल गया 2 फैक्टर कौन से हैं। फिर 2 से करते हैं, 2 1s are 2 और ये 5 आ गया, 2 2s are 4 और 1, इसका मतलब है कि ये फैक्टर नहीं है, यानी कि 12 भी आपको चेक नहीं करना और जो 2 है उसको भी चेक नहीं करना, ठीक है। फिर फैक्टर नहीं है। अब इसके बाद हम 3 से इसको लेके जाते हैं, तो 3 हमारे पास 3 8s are और 3 8s are होता है 24, ये 1 आ जाएगा, ये भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर 25 को हम 4 से लेके जाते हैं, तो 4 5s are होता है 25, ये भी फैक्टर नहीं है। अब 25 को मैं 5 से लेके गई हूँ तो 5 5s are होता है 25, तो इसका मतलब है ये फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद 6 7 8 यहाँ पर इस तरह आएंगे कि ये सारे बड़े, यानी कि इनमें जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे पास 25 से बड़े होंगे, ठीक है। तो 25 नहीं होगा, इस वजह से हमने क्या करना है कि यहाँ तक ही स्टॉप कर देना है, ठीक है। हमें फैक्टर मिल गए हैं, कौन कौन से मिले हैं, एक हमारे पास 1 आया है, एक हमारे पास 5 आया है और एक हमारे पास इसका 25 आया है। हाँ जी, लास्ट हमारे पास इसका है 30। अब मैं आपको 30 करके बताती हूँ, ठीक है। 30 यहाँ पे देखें कि सबसे पहले 30 लिखेंगे, 1 से करेंगे तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया, ठीक है। अब 30 को 2 से करेंगे, 2 1s are 2 1 0 और 2 5s are 10, इसका मतलब है 2 और 15 दोनों फैक्टर हैं, ठीक है। फिर 30 को हमने 3 से करना है, 3 1s are 3 और ये 0, तो ये 0 ऊपर चला गया, 3 और 10 भी फैक्टर हैं, ठीक है। फिर हमने 30 को 4 से करना है, ठीक है। तो 4 हमारे पास 5s are हो गया 26 और 7 से करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, तो ये 2 रह गया, ये फैक्टर नहीं है। अब 30 को मैं 5 से करती हूँ तो 5 6 और हमारे पास हो जाता है 30, तो इसका मतलब है कि 5 और 6 भी हमारे पास हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, 6 और 5 आएंगे, मतलब कि 6 का टेबल भी जाएगा, 6 5s are होता है, ठीक है। इसका मतलब है 7 का टेबल नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम 8 को भी बेशक चेक कर लेते हैं। 30 को 8 से करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 8 3s are आ गया 24, ये 6 आ गया, मतलब कि ये टेबल भी नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसके जो हमारे पास टेबल गए हैं वो आए हैं 1 2, ठीक है, 3 का टेबल गया है और 5 का गया है। अब जो जो ऊपर मतलब पहले मैंने ये वाले लिखे हैं जिन पे ये पूरा पूरा मतलब ये जा रहे थे, अब मैंने वो वाले लिखने हैं जो ऊपर इनके आए हैं, यानी क्वेश्चन में जो आए हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले 6 लिखेंगे, 6 का टेबल इस पे गया है, फिर 10 का टेबल गया है, फिर 15 का गया है और फिर 30 का गया है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है, आपने जस्ट हमने क्या करना है 1 से 9 तक चेक करने हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो सा है 1 से 9 तक भी आप जब 1 से करेंगे तो आपके पास साथ साथ बड़े वाले भी आते जाएंगे, मतलब कि जो टेबल 9 से ऊपर वाले हैं उनमें भी पता चलता जाएगा आपको कि कौन सा फैक्टर बन रहा है नहीं। तो आपको बस ये वाला काम है कि आपने इस तरीके से डिवाइड करके देख लेना है कि यहाँ पर कौन सा जा रहा है, मतलब कि जो यहाँ पर जा रहा है वो भी लिखना है और अगर यहाँ पे भी जा रहा है तो वो भी लिखना है। जब पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ये वाला भी फैक्टर है और ये वाला भी फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जब 30 को मैं 30 पे डिवाइड करूंगी तो 1 आ जाएगा, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिंपल फैक्टर निकालने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको फैक्टर निकालने आ गए होंगे कि किस तरीके से निकालते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।